वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था चांद से बहस होने के बाद अनोरा वापस कीज़र के पास आ जाती है और अनोरा को कीज़र का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा होता है। कीज़र हद से ज़्यादा अनोरा से अटैच्ड हो चुका था। तो जब अनोरा उससे पूछती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे लगेगा कि वो उसे पसंद करने लगा है, तो कीज़र उसे किस कर लेता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। कीज़र अनोरा को किस कर रहा होता है और वो उसके कोमल से होठों को छू रहा होता है। तभी कीज़र को आंसुओं का गीलापन महसूस होता है। वो अपनी आँख खोलता है और देखता है कि अनोरा रो रही है। वो एकदम से दरवाजे के बाहर भागती है और चिल्लाती है, तुम घटिया बिल्ले। और वो रोती रोती बाहर चली जाती है। कीज़र को कुछ समझ नहीं आता कि वो घटिया कैसे हुआ। अनोरा बाहर भाग रही होती है और मन में सोचती है, इस बार उसने फिर से हद पार कर दी। वो अच्छे से जानता है कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ और उसकी नज़रों में मैं हमेशा उसके लिए एक पेट ही हूँ। हाँ, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर हम दोनों के एहसास एक दूसरे के लिए अलग हैं, एकदम अलग। और वो ऐसे ही भागते भागते एक गली में घुस जाती है और वहाँ हाँफने लगती है। वहीं उसे एक शख्स की आवाज़ आती है। वो बोलता है, अरे तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। उस शख्स की आवाज़ से वो नशे में लग रहा था। अनोरा उसकी ओर देखती है और मन में सोचती है, एक आवारा इंसान। वो इंसान बोलता है, तुम तो वही हो जिसने कल्चरल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा था। हे, तुमने ही चीटिंग करी थी ना? क्यों करी? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और वो अनोरा की गर्दन के पास टूटी हुई बोतल रख देता है। अनोरा बोलने की कोशिश करती है, नहीं, मैंने नहीं, तुम नशे में हो। वो इंसान चिल्लाता है, तुमने ऐसा क्यों करा? क्या तुम्हें कोई भी शर्म नहीं आ रही? तुमने हम इंसानों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। तुम जैसे इंसान को तो जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। और वो अनोरा पर बोतल से हमला करने वाला होता है। अनोरा मन में सोचती है, आखिर चीज़ें इतनी कैसे बदल गईं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कल्चरल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके मुझे इतना कुछ देखना होगा। तभी एक तीर की आवाज़ आती है। वो तीर उस इंसान के हाथ पर लगता है और उसके हाथ से बोतल गिर जाती है और अनोरा बच जाती है। अनोरा मन में सोचती है, ये क्या हुआ? तभी एक शख्स की आवाज़ आती है। वो बोलता है, सही वक्त पर आया। तुम्हें लगी तो नहीं? अनोरा बोलती है, पौ। और सीन चेंज होता है। अनोरा और पौ रास्ते में चल रहे होते हैं। पौ बोलता है, तुम काफ़ी डर गई थी, पर जो भी उसने कहा उसे पर्सनली मत लो, वो बस एक शराबी है। अनोरा बोलती है, लेकिन वो अपनी ही सोच में थी। पौ पूछता है, क्या कुछ हुआ है? और तुम्हारे जूते, तुम नंगे पैर बाहर आई। अनोरा अपनी ही दुनिया में होती है और फिर थोड़ी देर बाद बोलती है, क्या मैंने सब बिगाड़ दिया? और वो नीचे बैठ जाती है और बोलती है, मुझे तो लगा था सब कुछ बदल जाएगा और इंसान अच्छे से जीने लगेंगे जैसे ही मैं कल्चरल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करूँगी। पर अब ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल तो रहा है, पर अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए। अगर मुझे पता होता कि यही होने वाला है तो मैं कभी भी ज़िद नहीं करती कि मुझे कल्चरल एग्ज़ाम देना है। पौ उसकी बात सुनकर ज़मीन पर बैठ जाता है और बोलता है, तुम अकेली नहीं हो जो गलत थी। आखिर ये दुनिया ही गलत है। और वो स्माइल करता है और बोलता है, ये दुनिया बहुत ख़तरनाक है, इसीलिए इस दुनिया में ही रहकर हमें उनको प्रोटेक्ट करना है जो हमारे लिए कीमती हैं। अनोरा बोलती है, कीमती? पौ बोलता है, हाँ, कीमती। ऐसे लोग जो तुम्हें हिम्मत और जज्बा देते हैं आगे इस दुनिया में जीने के लिए। अनोरा को कीज़र की याद आ जाती है और उसे वही बात याद आती है कि कीज़र ने उसे किस करा था। और अनोरा ब्लश करने लगती है और बोलती है,
वैसे मैं किसी को पसंद करती हूँ, वो कहता है कि वो भी मुझे पसंद करता है। पॉ बोलता है। तो इस बात से तुम खुश नहीं लग रही? अनोरा बोलती है, क्योंकि उसके और मेरे प्यार करने का तरीका एकदम अलग है, और मैं सुंदर और स्मार्ट भी तो नहीं हूँ कि मैं ये उम्मीद लगाऊं कि वो मुझे पसंद करने लगे। ये सुनकर पॉ हंसने लगता है। अनोरा बोलती है, तुम हंस रहे हो? पॉ बोलता है, सॉरी, क्या करूं, तुम्हारी बात पे आ ही गई। और वो बोलता है, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो ये नॉर्मल है कि हम उसके सामने अपने आप को छोटा और उसके लायक नहीं मानते। अब मुझे समझ आया कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि वो तुम्हें उस तरह से पसंद नहीं करता जिस तरह से तुम करती हो। आखिर मैं भी इन दौर से गुजरा हूँ, लेकिन अगर उसने तुमसे कहा है कि वो तुम्हें पसंद करता है, इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करता है। अनोरा एकदम से पॉ की ओर देखती है और बोलती है, पॉ। पॉ कंटिन्यू करता है, ये मायने नहीं रखता कि वो तुम्हें किस तरह से पसंद करता है, ये मायने रखता है कि उसके लिए तुम कीमती हो, है ना? हो ना कीमती? अनोरा ये सुनकर मन में सोचती है, कीमती? मैं? गीज़र के लिए मैं कीमती हूँ? और वो खुश हो जाती है और मन में सोचती है, वाह, मैं गीज़र के लिए कीमती हूँ। पॉ उसकी ओर देख रहा होता है। तभी अनोरा को कोई खींचता है और पॉ को कोई साइड कर देता है। वो गीज़र था। पॉ बोलता है, मास्टर गीज़र। गीज़र अनोरा की आंखें बंद कर देता है और पॉ की ओर इंडिफरेंटली देख रहा होता है। अनोरा मन में सोचती है, क्या गीज़र? गीज़र फिर बोलता है, तुम क्या कर रही हो? आधी रात को यहाँ वहाँ क्यों घूम रही थी? चलो अब घर। अनोरा बोलती है, अपने हाथ हटाओ, मैं देख नहीं पा रही। अरे धीरे तो चलो कम से कम। वहीं पॉ गीज़र को ग्रीट कर रहा होता है। अनोरा और गीज़र के जाने के बाद पॉ बोलता है, तुम हो जिसने उसे बचाया, तो आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं मीडिएटर बनूं और उसे समझाऊं? और वो पीछे देखता है और बोलता है, तुमने तो कहा था ना, अगली बार तुमने उसे देखा तो तुम उसे मार दोगे, पर यहाँ तो तुमने उसे खुद बचाया, एक शराबी से। चांस, तुम कब से इतने कोमल हो गए? और हमारा चैप्टर एंड होता है फिर नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें चांस की सोच दिखाई जाती है, जो कि मन में सोच रहा था, मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था जब उसने पहली बार मेरा चेहरा देखा, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या मुझे उसमें कमज़ोरी दिखी, या फिर पुराना मैं जो कि बस जीना चाहता था और कुछ नहीं? जब हम फिर से मिले तो मैं उसे नहीं पहचान पाया। गीज़र जूलियस का पेट, जिसे इतना भद्दा सजाया गया था कि उसकी आंखों में तुच्छापन और जलन साफ साफ दिख रही थी, इसीलिए शायद वो मेरे पास आना चाहता था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे पता चला कि वो एक बेवकूफ़ पेट है जो अपने ही मास्टर से प्यार कर बैठा है। क्या मजाक है। और बुरा भी, लेकिन ये चीज़ काम में लाई जा सकती थी और मैंने लाई भी। लेकिन उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना आपा खो बैठा। उसने मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट खोज लिया और मुझे भी पता चला कि वो बाकियों से अलग है। वो एक साहसी लड़की है जो अच्छाई के लिए हमेशा खड़ी होती है। ताज्जुब की बात यह है कि उसने मुझे तक चकित कर दिया, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ और भी इंटरेस्टिंग पता लगा। गीज़र जूलियस, जो कि इंसानों से इतनी नफरत करता है कि उन्हें अपनी नाक के नीचे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, वो गीज़र जूलियस एक इंसान के लिए ही अपना दिल खो बैठा। मुझे फाइनली उसकी कमज़ोरी पता लगी, लेकिन फिर मुझे क्यों इतनी झिझक हुई उसको ज़रा भी नुकसान पहुंचाने में? आखिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने क्यों उसे अपना नाम बताया? मैंने क्यों उससे फालतू बातें करी कि जैसे मेरे पास कोई नहीं?
क्यों उसका स्कार्फ मुझे इतना प्यारा है। और वो दिखता है कि जब भी अनोरा खुश होती है तो वो भी खुश होता है। मैं क्यों उसकी खुशी में खुश होता हूँ। और जब अनोरा ने कीज़र की तरफदारी करी थी कि कीज़र ऐसा नहीं कर सकता, तो वो सोचता है क्यों मुझे इतना गुस्सा आ गया उसकी बात सुनकर। ये फीलिंग्स नहीं, फीलिंग्स जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। ये चीज़ें मेरे से नहीं जुड़ी हुई। तभी हमें दिखाते हैं, पॉल बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। चांस बोलता है हाँ, क्या मजाक है। और वो मन में सोचता है मेरा संबंध केवल अंधेरे से है। पॉल बोलता है अगर ऐसा नहीं है तो मार दो उसे। और वो मन में सोचता है जो कि अंधेरे में ही बड़ा हुआ है, अंधेरे में ही उसने स्ट्रगल करा है। फिर पॉल कहता है मारो उसे और ये प्रूव करो कि तुम उसे नहीं प्यार करते। और चांस मन में सोचता है और मैं अंधेरे में ही मरूंगा, उससे प्यार करने लगा हूँ। मैं ये कभी नहीं मानूंगा। और उसके मन में अनोरा की झलक आती है जो कि चांस का ही नाम पुकार रही थी। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। कीज़र और अनोरा रास्ते में चल रहे थे। रात का समय था और बारिश का मौसम सा हो रहा था। अनोरा कीज़र की ओर देखे जा रही थी और काफ़ी हेजिटेट हो रही थी। वो मन में सोचती है क्या हमारी लड़ाई हो रही है, क्या ये मुझसे फिर से गुस्सा है। एक मिनट, मुझे इससे गुस्सा होना चाहिए, ये क्यों गुस्सा है। हाँ, कीज़र तभी बोलता है तुम अपने एल्डर के बारे में क्या कहना चाहोगी। अनोरा शॉक हो जाती है। हाँ। फिर वो थोड़ा सोचती है और बोलती है ओह चांस, वो और वो मन में सोचती है मैंने कल्चरल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, तो जैसे कि मेरी शर्त थी कि वो कीज़र और जियो को कुछ नहीं करेगा, तो इस हिसाब से तो वो बुरा नहीं है क्योंकि उसने अब तक कुछ नहीं करा। और वो बोलती है चांस बहुत अट्रैक्टिव है। हाँ वो अट्रैक्टिव है। ये अट्रैक्टिव वर्ड कीज़र के दिमाग में जाके घुसता है और वो अनोरा के गाल पकड़ के गुस्से में बोलता है क्या तुम बस इतना ही कहना चाहोगी, अट्रैक्टिव कितना। ये सुनकर अनोरा मन में सोचती है अभी गुस्सा क्यों हो गया। और कीज़र बोलता है तुम ये क्यों नहीं बताती कि उस एल्डर ने तुम्हें अपना असली नाम क्यों बताया। अनोरा बोलती है क्योंकि वो उसका नाम है, और क्यों बताएगा, असली नाम ही तो बताते हैं। और कीज़र अनोरा की ओर ही देखता रहता है। तभी बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। दोनों के दोनों ही भीग रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कीज़र बोलता है भूल जाओ लेकिन। और वो अपनी जैकेट निकालता है और अनोरा के सर पे डालता है ताकि वो उसे बारिश से बचा सके। और बोलता है क्या तुम्हें नहीं पसंद जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, और या फिर तुम्हें चांस पसंद है। ये सुनकर अनोरा शॉक हो जाती है। उसने सोचा नहीं था कि कीज़र ऐसा सोचता है। वो उसे कैसे पसंद नहीं होगा। जब कीज़र उसके पास आता है उसका दिल हमेशा से ही तेज़ी से धड़कता है जब भी कीज़र के वो सेंट को महसूस करती है। तो आखिर कीज़र ऐसे कैसे बोल सकता है। और वो सीधा कीज़र को गले लगाती है और चिल्लाती है मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बदली, तुम ही हो केवल जिसे मैं प्यार करती हूँ। और फिर वो शांत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद शांति से बोलती है तुम्हें मुझे लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे मुझ पे आरोप ना डालो कि मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। और उसके मन में पॉल की वो बातें याद आती हैं जो कि बोल रहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसा लाइक, अगर कोई तुम्हें लाइक करता है तो तुम उसके लिए काफ़ी प्रीशियस हो, यानी कीमती हो। और अनोरा फिर बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए कीमती हूँ कीज़र। और थोड़ी देर बाद ही अनोरा तुरंत कीज़र की बाहों से हटती है और अपने आप को छुपा के बोलती है भूल जाओ जो भी मैंने कहा। और वो मन में सोचती है हाँ, मैं इतनी पागल क्यों हूँ, मैं ऐसा गंदा सा क्वेश्चन कैसे पूछ सकती हूँ उससे। और अगर
वो कह भी देता कि हाँ मैं कीमती हूँ, फिर भी क्या, गीज़र हमेशा यही सोचता है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ। उसके लिए मैं हमेशा एक पैट ही रहूँगी। वो मुझे कभी भी कभी भी कभी भी प्यार नहीं करेगा। और वो रोने लग जाती है। वो वहीं अपना मुंह छुपा छुपा कर अपने आंसू पोंछ रही थी। गीज़र उसे ऐसे देखता है और फिर उसे सीधा अपनी गोद में लेता है। अनोरा एकदम से शॉक हो जाती है। गीज़र उसे देखता है कि वो रो रही थी। फिर वो उसकी ओर देख के बोलता है, क्या मुझे तुम्हें कहना पड़ेगा, तभी तुम समझोगी। और हमें दिखाते हैं कि वो स्प्रिंग की शुरुआत थी। स्प्रिंग की शुरुआत दिल दहलाने वाली होती हैं। ऐसा महसूस होता है कि पूरा शरीर अकड़ गया हो ठंड से, लेकिन उसके साथ साथ उसी समय इतनी गर्म हवाएं चेहरे को छूती हैं कि इंसान की सांसें रुक जाती हैं। और हमें दिखाते हैं कि गीज़र अनोरा को किस कर रहा है। बारिश, बरसात की वो बूंदें इतनी तेज़ गिर रही थीं, लेकिन हमारे कान कुछ नहीं सुनना चाहते थे। एक दूसरे के दिल की धड़कन वो इतनी तेज़ थी जैसे कि कोई बिजली की आवाज़। अब सोचने को कुछ बचा ही नहीं था सिवाय ये एहसास होने की कि वो किस किसी पेट के लिए नहीं बल्कि। और अनोरा पीछे हटती है और सांस लेते हुए बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? गीज़र उसके पास आता है और बोलता है, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? ठीक है, मैं ये तब तक करता रहूँगा जब तक तुम समझ नहीं जाती। और गीज़र अनोरा को फिर से किस करने लगता है और अनोरा मन में सोचती है, मुझे समझ आया, ये किस दो प्रेमियों के बीच की थी। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर। अगली सुबह अनोरा मन में सोचती है, हाँ कितना अजीब सपना था, आखिर मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। और वो जैसे ही देखती है बाहर गीज़र था, वो एकदम से शॉक हो जाती है और चिल्लाती है, मॉर्निंग। और वो मन में सोचती है, मुझे गीज़र को पता नहीं लगने देना है कि मुझे इतना अजीब सपना आया। मैं और गीज़र कैसे कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। और तभी गीज़र उसके चीक्स पे किस करता है और जाते जाते बोलता है, मॉर्निंग। क्या मतलब वो सपना नहीं था? और सीन चेंज होता है। अनोरा शांति से गाड़ी में बैठी हुई थी और गीज़र की ओर देख भी नहीं रही थी। फिर थोड़ी देर बाद गीज़र बोलता है, कहो क्या हुआ? अनोरा बोलती है, हाँ मतलब क्या क्या हुआ? और वो मन में सोचती है, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता अब मैं उसे कैसे देखूं। अब मेरे में हिम्मत भी नहीं हो रही उसे देखने की। आखिर आगे जाके मैं उससे बात कैसे करूंगी। गीज़र अनोरा की ओर देखता है, फिर उसके पास आके बोलता है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें काफ़ी देर हो गई शर्म आने के लिए। और वो थोड़ा दूर हट के बोलता है, वो कौन थी जो कल चिल्लाए जा रही थी कि वो मुझसे प्यार करती है और अब ऐसे शर्मा रही है? ये सुनकर अनोरा मन में सोचती है, ये जानबूझ के कर रहा है, पक्का ये जानबूझ के कर रहा है। और वो ब्लश करने लगती है। फिर गुस्से में गीज़र के कानों को पिंच करती है। गीज़र गुस्से में बोलता है, तुम क्या कर रही हो? मैं बस 3 तक गिनूंगा, छोड़ो मुझे। अनोरा चिल्लाती है, तुम यही डिजर्व करते हो और अब मैं ये नहीं छोड़ूंगी। और वो दोनों एक सुंदर सी जगह पहुंचते हैं। वहाँ पर गीज़र की माँ की कब्र थी। गीज़र बोलता है, ये मेरी माँ है। अनोरा ये सुनकर गीज़र की ओर देखती है, फिर पूछती है, वो कैसी थी? गीज़र बोलता है, जब मुझे लगा था कि सामो जेऊ को परेशान करता है तो मैंने उससे लड़ाई करी और उसे खूब पीटा। और जब मेरी माँ को ये बात पता चली, उन्होंने मुझे शाबाशी दी। ये सुनकर अनोरा हंसती है। फिर गीज़र बोलता है, ये कब्र खाली है। ये सुनकर अनोरा बोलती है, तुम्हारी माँ के अवशेष कहाँ हैं? गीज़र नीचे बैठता है और बोलता है, पता नहीं, 10 साल पहले मुझे बचाने के लिए मेरी माँ ने। और वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो बोलता है, पता नहीं उनका शरीर कहाँ है। ये सुनकर अनोरा गीज़र की ओर देखती है और उसे वही छोटा गीज़र याद आता है जो कितनी तकलीफ़ों से गुजरा है। अनोरा गीज़र के पास आती है और बोलती है,
वो काफ़ी अच्छी माँ रही होंगी। और अनोरा कीज़र को फूल देती है और बोलती है, तभी तुम इस तरह के हो पाए जिस तरह के तुम अब हो। कीज़र वो फूल पकड़ता है। फिर अनोरा चिल्लाती है, आंटी थैंक यू, आपकी वजह से कीज़र इतना ग्रेट बना। ये सुनकर कीज़र बोलता है, तो तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये बात शांति से नहीं कह सकती? अनोरा हंस जाती है और कुछ नहीं बोलती। फिर थोड़ी देर बाद बीच पे अनोरा बोलती है, वाह ये ओशन कितना सुंदर है। और कीज़र अनोरा की ओर देख रहा होता है। वो मन में बोलता है, माँ यही वो इंसान है जिसने 10 साल पहले मुझे इंसानों की दुनिया में बचाया था, और यही वो इंसान है जिसे मैं प्यार करता हूँ, बिना ये सोचे कि हो सकता है आगे जाके ये अपनी दुनिया में वापस लौट जाए। अनोरा कीज़र की ओर देखकर बोलती है, कीज़र देखो, इस सी शेल में ओशन की आवाज़ आती है। और वहीं कीज़र मन में बोलता है, माँ मैं चाहता हूँ कि आप इससे मिलो। और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।